जी, उनसे मिलकर मुझे आज बहुत खुशी हुई है पहली बात तो। और मैं आज उनका गांव टहल रहा हूँ। ये अपने भाई अहमदनगर से हैं, महाराष्ट्र अहमदनगर। और जो अंबिका नगर हुआ करता था, तो आशीष सिंगले पाटिल जी के द्वारा हमारी और इनकी जान पहचान हुई। ये चंडीगढ़ रहते थे, तो इन्होंने पानीपत के बारे में बहुत सुना था, और लेकिन कभी पानीपत के किसी मराठा भाई से नहीं मिल पाए थे। बहुत सारे लोग थे जो आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले पानीपत आते थे और पानीपत से वापस चले जाते थे। ना तो उन्हें कालेआम का मालूम था, और वो पूछते थे कि कोई इधर मराठा रहता है, तो लोग बोलते थे यहाँ कोई मराठा नहीं है। लेकिन उनको भी मालूम नहीं था कि जो मराठा उधर से यहाँ शिफ्ट हो गए थे, रहने लगे थे, आज आज के समय में उनको रोड बोला जाता है। तो जब इनको मालूम हुआ कि यहाँ जो मराठा उनको रोड कहते हैं, तब इनको आपस में दोनों सब संस्कृति मिलने लगी। कुछ पीछे के बातें सामने आई, कुछ वर्ड सामने आए। तो वो तो बहुत लंबा विषय हो जाता है, तो आपको मैं दिखाता हूँ ये अपना गांव। ये पीछे जो दिख रहा है 2 मंजिल, 3 मंजिल, 4 मंजिल मकान है, ये सब गांव है। और एक इस टाइप के गांव रहते हैं जैसे कोई बहुत अच्छा सा कस्बा रहता है। यानी कि आज हरियाणा में जो मिडिल क्लास करोड़पति हैं, वो अपने समाज के सबसे ज़्यादा लोग हैं। विकसित समाज कहेंगे तो भी बहुत चलेगा। ये छोटा सा हरियाणा भारत का 2% और 1.5% अपना जो रोड मराठा समाज है। और दोस्तों, कुछ आपको और जानकारी देता हूँ। ये जो आपको फसल दिखाई दे रही सामने, ये देखिए नीचे, ये जो आपको सामने दिखाई दे रही है, इसको महाराष्ट्र में तांदुल बोला जाता है, हरियाणा में इसको, पंजाब में धान बोला जाता है। ये खेती सारा राइस का खेती है, बासमती राइस। बासमती की 3-4 वैरायटी रहती है, और जहाँ तक भी आपकी नज़र जाएगी, आपको ये पूरा हरियाली से भरा हुआ ही पूरा एरिया दिखाई देगा। और दोस्तों, आपको मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे कोई डोंगर नहीं है, बड़ा सा कोई भी डोंगर नहीं है, छोटा डोंगर भी आपको कहीं पे दिखाई नहीं देगा। सब बिल्कुल प्लान, बिल्कुल फ्लैट आपको दिखाई देगा। तो और दोस्तों, यहाँ के लोगों की अपने धर्म के प्रति बड़ी आस्था है। ये जो आपको मंदिर दिखाई दे रहा है, ये मंदिर जगत गुरु ब्रह्मानंद जी का मंदिर है। ब्रह्मानंद जी जो महाराज थे, वो 19वीं सदी के बहुत अच्छे संत हुआ करते थे। और दोस्तों, आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से वो एरिया दिखाता हूँ जिस एरिया को पूरे इंडिया में बासमती का गढ़ बोला जाता है। यानी कि बासमती का कटोरा, जो बासमती का कटोरा बोला जाता है इतिहास में, वो अपना ये करनाल और ये पानीपत का ही क्षेत्र है। ये आप देख सकते हैं। अभी 20 दिन के बाद, 1 महीने के बाद ये फसल पककर तैयार हो जाएगी और मंडी में जाने के लिए ये फिट हो जाएगी। तो दोस्तों, आओ आपको इस साइड का और दृश्य दिखाता हूँ। प्रकृति की गोद में बसा हुआ ये हरियाणा, जो हरियाणा है वो प्रकृति की गोद में बसा हुआ है। यहाँ की खेती बाड़ी का मैं आपको तरीका बताता हूँ। यहाँ एक तो जो हिमाचल से जो बर्फ से पिघल के आने वाली नदियाँ हैं, उनका पानी यूज़ किया जाता है, नहरों के ज़रिए, कैनोल के ज़रिए। और प्लस में क्या होता है, ट्यूबवेल रहते हैं यहाँ, जो बोर रहते हैं ना, बोरिंग, वो यहाँ पे रहते हैं। तो दोस्तों, हरियाणा का जो समाज है वो 7 लाख अपनी आबादी है। 7 लाख में से कम 1 लाख अपने युवा साथी विदेशों में सेटल है। जैसे सिख लोगों ने क्या किया था, 1984 के दंगों के बाद सिख लोग भारत से पलायन कर गए थे, और अभी वो लाखों की संख्या में विदेशों में है। तो वैसे ही हमारे अपने रोड मराठा समाज हरियाणा का जो रहता है, वो 1 लाख की संख्या में कम से कम विदेशों में सेटल है, और जिनकी इनकम रहती महीने की 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख के करीब। तो इंडिया में जो 4-5 लाख रुपए कमा रहा है, तो वो समझो बहुत समृद्ध लोग रहते हैं। तो उन्हें हम बहुत ज़्यादा अमीर तो नहीं कह सकते, लेकिन वो समृद्ध रहते हैं। तो ये ऐसा एरिया है। और धर्म के प्रति निष्ठा इन लोगों की बहुत ज़्यादा है। छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रति इनकी निष्ठा बहुत ज़्यादा है। धीरे धीरे लोग इतिहास को जान रहे हैं, इतिहास के प्रति जागरूक हो रहे हैं। तो मराठा जी, आपके मन में कुछ सवाल हो तो बताएं। मैं बताना चाहूँगा कि बोला जाता है कि पानीपत का जो युद्ध था उसमें मराठा हार गए थे, लेकिन हमारा मानना है कि मराठा युद्ध हारे नहीं। अगर मराठा युद्ध हारे होते तो इनका आज हरियाणा में राज्य नहीं होता। जी जी, जी। ये बात है।
ये भी सही बात है। हाँ युद्ध तो किसी न किसी को जीतना और किसी को हारना होता है, लेकिन उससे जो परिणाम आते हैं, परिणाम के ऊपर ही सब कुछ। हार कर जीतने वाले को ही बाजीगर कहते हैं। जी जी जी। ये हार जीत में तब बदल गई जब मराठाओं का रक्त इस धरती पर बिखर गया और उस रक्त ने इस धरती को सींचा, और उसी की वजह से ये भारत, ये दिल्ली सब बच गए। तो हम बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे अपने मराठा भाई का, और छत्रपति शिवाजी महाराज को हम कोटि कोटि नमन करते हैं, क्योंकि उन्होंने हिंदवी स्वराज्य की जो स्थापना की, उनके मावले आज देश भर में, पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। हाँ चाहे कंप्यूटर का काम हो, चाहे नासा के अंदर जो मेन साइंटिस्ट उनका नाम हो, यदि अगर हम बात करेंगे देश में, पूरी दुनिया में सबसे बड़े साइंटिस्ट हैं, तो वो भी अपनी कम्युनिटी से आते, छत्रपति शिवाजी महाराज के विचारों से प्रेरित होकर। आप सभी भी एक बार हमारे भाई हरियाणा के रोड मराठी सबको एक बार आप मिल लीजिए, क्योंकि हमें हमारा ही वारसा बढ़ाना है, आगे संबंध बढ़ाने हैं। मतलब कोई छूट ना जाए जो हमारे स्वराज के लिए काम आए थे। जैसे महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने सबको एक मिलकर रखा, उसी तरह हम आगे लेकर चलेंगे। बस यही उद्देश्य से चलते रहेंगे। तो जय भवानी, जय शिवराय, जय जिजाऊ, भवानी, जय जय शिवराय। शिवराय।